नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और सबसे पहले बात दगाबाज ड्रैगन की। एलएसी पर रेड आर्मी की मूवमेंट क्यों बढ़ रही है? फॉरवर्ड पोस्ट से आर्मी चीफ का दुश्मन देशों के लिए क्या संदेश? और पिछले 24 घंटे में ताइवान में चीन के लड़ाकू विमानों की 3 बार घुसपैठ क्यों? विस्तारवादी, भू माफिया, धोखेबाज, कोरोना किंग, ड्रैगन से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है? टॉप 9 चीन की हिमाकत। लद्दाख की धरती से आर्मी चीफ नरवणे ने दुश्मन देशों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की फौज हर चुनौती के लिए तैयार है। चीन की हर हरकत और हिमाकत पर भारत की नजर है। एलएसी के हालातों पर पूरा कंट्रोल है। लद्दाख में आर्मी चीफ ने फॉरवर्ड एरिया में तैनात जवानों से मुलाकात की और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच टीवी9 भारतवर्ष से उन्होंने खास बातचीत में कहा कि इंडियन आर्मी हर चुनौती के लिए तैयार है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में सेना डिप्लॉय की है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा है कि चीन के सारे मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत को चीन की हरकतों के काफी इनपुट मिल रहे हैं। इसी के मुताबिक भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिकों के हिसाब से बराबर की तैनाती कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा है कि पिछले 6 महीनों से हालात सामान्य हो रहे हैं। इसी महीने के दूसरे हफ्ते में 13वें दौर की बातचीत होने की उम्मीद है, जिसके बाद डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और एलएसी पर तनाव कम हो सकता है। एलएसी पर चीन की हिमाकतों के चलते इंडियन आर्मी ने लद्दाख में K9 वज्र की पहली रेजिमेंट तैनात की है। 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला K9 वज्र टैंक 50 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। ताइवान पर ड्रैगन की दादागिरी जारी है। पिछले 24 घंटे में चीन के 58 विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में 3 बार घुसपैठ की है। चीन के फाइटर जेट्स ने 3 चरणों में ताइवान के आसमान में एंट्री की, लेकिन ताइवानी एयरफोर्स की वार्निंग के बाद चीन के जेट वापस लौट गए। ताइवान के मुताबिक चीन ने प्रतास द्वीप के पास 18 J-16 जेट, 4 सुखोई 30 विमान और 2 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर के जरिए घुसपैठ की। इसके अलावा एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी चीन की घुसपैठ में शामिल हुआ। लंदन में चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। लंदन की सड़कों पर चीन के झंडे भी जलाए गए। मानव अधिकारों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ मार्च निकालकर ग्लोबल संदेश दिया गया। चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ लगातार बर्बरता हो रही है। चीन की खतरनाक लोन डिप्लोमेसी ने कई देशों को अपने कर्ज के चंगुल में फंसा दिया है। बीते 18 वर्षों के भीतर साहूकार चीन ने 15 देशों को करीब $834 बिलियन का कर्ज दिया है और इन 15 गरीब मुल्कों को आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।